30 जनवरी 1909 के दिन मुंबई के एक अमीर पारसी परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम रखा गया होमी जहांगीर भाभा। और इस समय तक किसी ने नहीं सोचा होगा कि ये बच्चा आगे चलकर कुछ ऐसा करेगा कि पूरी दुनिया इसे द फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के नाम से जानेगी। बचपन से ही होमी भाभा पढ़ाई लिखाई में तो इंटेलिजेंट थे ही, इसके साथ ही वो म्यूजिक एंड आर्ट्स में बहुत अच्छे थे। इनकी मैथमेटिकल एबिलिटीज इतनी अच्छी थी जिसे देखकर इनके फादर और दोराबजी टाटा, जो कि इनके अंकल थे, उन्हें उम्मीद थी कि ये बच्चा आगे चलकर टाटा के जमशेदपुर स्टील प्लांट को लीड करने के लिए एक परफेक्ट कैंडिडेट रहेगा। इसीलिए वो दोनों चाहते थे कि होमी भाभा इंग्लैंड के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जाके मैकेनिकल इंजीनियरिंग करे और फिर वापस इंडिया आके टाटा के जमशेदपुर स्टील प्लांट को ज्वाइन करे। अपने फादर और अंकल के इसी उम्मीद को लेके अक्टूबर 1927 में होमी भाभा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जाते तो हैं, लेकिन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने के एक साल के अंदर ही वो अपने फादर को एक लेटर लिखते हैं जिसमें वो कहते हैं कि मैं आपसे सीरियसली कहना चाहता हूँ कि एक इंजीनियर के रूप में ये जॉब या फिर ये बिजनेस मेरे लिए नहीं है। फिजिक्स में ही लाइन है और मैं फिजिक्स करने की इच्छा से जल रहा हूँ, इसीलिए आपसे ईमानदारी से विनती करता हूँ कि मुझे फिजिक्स करने दें। इनके इस रिक्वेस्ट को उनके फादर मान तो लेते हैं, लेकिन एक शर्त रखते हैं कि इसके लिए पहले होमी भाभा को इंजीनियरिंग में फर्स्ट क्लास रहना होगा। पर दूसरी तरफ होमी भाभा फिजिक्स करने के लिए इतने ज्यादा एक्साइटेड थे कि अपने फादर के कहने पर ना सिर्फ उन्होंने इंजीनियरिंग में फर्स्ट क्लास आया, बल्कि आगे चलकर जब उन्होंने फिजिक्स कंप्लीट की तो उसमें ही फर्स्ट क्लास आया। और कुछ साल वहीं रिसर्च करने के बाद 1939 में वो छुट्टियों में वापस इंडिया आते हैं। अब जब ये इंडिया आ गए तो इनका आगे का प्लान था कि जैसे इनकी छुट्टियां खत्म होगी तो वापस इंग्लैंड जाके अपने रिसर्च को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है क्योंकि उसी टाइम वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो जाती है, जिसके कारण होमी भाभा दोबारा इंग्लैंड नहीं जा पाते हैं। फिर कुछ टाइम बाद होमी भाभा बेंगलुरु के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में जाते हैं और अपना 1940 से 1945 तक का टाइम यहीं बिताते हैं। और कहा जाता है कि ये जो 5 साल इन्होंने यहाँ बिताया था ये इनके लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम था, क्योंकि यही वो टाइम था जब इन्हें रियलाइज हुआ कि वो अपने देश के डेवलपमेंट के लिए क्या कर सकते हैं। इसी दौरान उन्होंने ये भी रियलाइज किया कि इंडिया में किसी भी इंस्टीट्यूट में ऐसी सुविधाएं मौजूद नहीं है कि न्यूक्लियर फिजिक्स जैसी चीजों पे काम किया जा सके। जिसके बाद इन्होंने इस बारे में अपने दोस्त जे.आर.डी. टाटा को एक लेटर लिखा, जिसके जवाब में जे.आर.डी. टाटा ने इन्हें सजेशन दिया कि उन्हें सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट को लेटर लिखकर एक नया इंस्टीट्यूट सेटअप करने के लिए मदद मांगनी चाहिए। फिर मार्च 1944 में इन्होंने सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट को लेटर लिखा और जून 1945 में TIFR यानी कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ने बेंगलुरु में काम करना शुरू किया और दिसंबर 1945 में इसे बॉम्बे शिफ्ट कर दिया गया। वहीं इंडिया में जब इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन के बाद 15 अगस्त 1947 को इंडिया आजाद होता है तो आजादी के तुरंत बाद ही होमी भाभा प्राइम मिनिस्टर नेहरू को न्यूक्लियर एनर्जी पे काम करने के लिए राजी कर लेते हैं। 26 अप्रैल 1948 को होमी भाभा प्राइम मिनिस्टर नेहरू को एक रिपोर्ट सबमिट करते हैं जिसमें वो कहते हैं कि अगले कुछ दशकों में न्यूक्लियर एनर्जी दुनिया भर के देशों के डेवलपमेंट और इंडस्ट्री में एक इम्पोर्टेंट रोल निभाएगी और अगर इंडिया इन देशों से पीछे नहीं रहना चाहता है तो उसे न्यूक्लियर एनर्जी के डेवलपमेंट के लिए एक बड़ा कदम उठाना होगा। और साथ ही ये भी सजेशन देते हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी के डेवलपमेंट को एक बहुत ही छोटे और हाई पावर बॉडी को सौंपा जाए जिसमें सिर्फ 3 लोग हो जो बिना किसी इंटरफेरेंस के सीधे प्रधानमंत्री के प्रति जवाबदेह हो। कुछ महीने बाद होमी भाभा के इस प्रपोजल को गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया और जल्द ही पार्लियामेंट में एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1948 पास किया जाता है और अगस्त 1948 में एटॉमिक एनर्जी कमीशन बनाई जाती है। और जैसा होमी भाभा ने सजेशन दिया था वैसे इस कमीशन में 3 लोग थे जिसका चेयरमैन होमी भाभा को बनाया जाता है। अब शुरुआत में तो इस कमीशन ने अपना ज्यादातर काम टाटा इंस्टीट्यूट में किया, लेकिन जल्दी होमी भाभा को रियलाइज होने लगा कि न्यूक्लियर एनर्जी के लिए टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट टाटा इंस्टीट्यूट में नहीं किया जा सकता। जिसके बाद जनवरी 1956 में इस कमीशन ने टोम्बे में एक नया एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट बनाने का फैसला किया। उसी साल प्राइम मिनिस्टर के डायरेक्ट चार्ज के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी भी सेटअप किया जाता है और इसके 2 साल बाद साल 1956 में इंडिया को एक बड़ी सफलता मिलती है जब इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा बन के तैयार हो जाता है। और ये रिएक्टर उसमें न सिर्फ इंडिया का बल्कि पूरे एशिया का सबसे पहला रिएक्टर था। जब अक्टूबर 1964 में चाइना अपना फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट करता है, चाइना के इस न्यूक्लियर टेस्ट के बाद होमी भाभा और इंडिया रेडियो पे जाकर न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के बारे में बात करते हैं जिसमें वो कहते हैं कि चाइना ने जो न्यूक्लियर टेस्ट किया है वो इस बात का संकेत है कि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है और हमें जल्द से जल्द कोई कदम उठाना चाहिए। लेकिन इसके अलावा वो अपने इस स्पीच में न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की कीमतों को लेकर बात करते हैं और उनकी इस बात पे आगे चलकर संसद में बहुत ज्यादा बहस होती है। इसके बाद अप्रैल 1965 में PM लाल बहादुर शास्त्री होमी भाभा को न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव डेवलपमेंट के साथ आगे बढ़ने की ऑफिशियल मंजूरी दे देते हैं। जिसके बाद होमी भाभा स्टडी ऑफ न्यूक्लियर एक्सप्लोजन फॉर पीसफुल पर्पस के नाम से एक ग्रुप बनाते हैं और इस ग्रुप को लीड करने के लिए साइंटिस्ट राजा रमन्ना को चुनते हैं। अभी समय तक तो सब ठीक चल रहा था, इंडिया लगातार अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम में आगे बढ़ रहा था, लेकिन इस समय के बाद इंडिया के साथ एक के बाद एक ऐसी घटनाएं होने वाली थी जिसके बारे में किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया होगा।
सबसे पहले तो अगस्त 1965 में इंडिया पाकिस्तान में वॉर शुरू हो जाती है। इस वॉर के खत्म होने के बाद जनवरी 1966 में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान पीस ट्रीटी साइन करने के लिए ताशकंद जाते हैं और 10 जनवरी को ताशकंद एग्रीमेंट साइन किया जाता है। लेकिन इस एग्रीमेंट को साइन करने के कुछ घंटे बाद ही 11 जनवरी 1966 को प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री की ताशकंद में ही डेथ हो जाती है। अभी इस घटना को सिर्फ 13 दिन हुए थे कि इंडिया के लिए एक और बुरी खबर आती है। 24 जनवरी 1966 सुबह के लगभग 7:02 पर मुंबई से न्यूयॉर्क जा रही एयर इंडिया फ्लाइट 101 क्रैश हो गई, जिसमें मौजूद सभी 117 लोग मारे गए और इन 117 लोगों में से एक थे इंडिया के महान न्यूक्लियर साइंटिस्ट होमी जहांगीर भाभा।